बहुत सालों पहले की बात है। 5 साधु जो बहुत पाठ पूजा किया करते थे, वह एक दिन तपस्या करने मथुरा से हिमालय की ओर जाने का विचार कर बैठे। वह पैदल ही यात्रा पर निकल पड़े। सफ़र की दूरी बहुत ज़्यादा होने के कारण रास्ते में पड़ने वाले गांवों में रात को विश्राम करते हुए आगे की ओर बढ़ते चले गए। 5 तपस्वी साधुओं को देख बहुत से गांव वालों ने उनको विश्राम करने के लिए अपने घर में स्थान दिया, उनकी सेवा की, उनके लिए भोजन बनाकर अपने हाथों से खिलाया। इस तरह जगह जगह रुककर विश्राम करते आगे की ओर बढ़ते गए। एक रात पैदल चलते चलते 5 साधु पुचका गांव जा पहुंचे। वह देखकर बहुत हैरान हुए कि कोई भी उस गांव में नजर नहीं आ रहा था। सारे घरों के दरवाजे, खिड़कियां बंद थी। पूरा गांव सुनसान लग रहा था, जैसे वहां कोई रहता ही ना हो। साधु कुछ समझ नहीं पा रहे थे। ये देख एक साधु क्रोधित हो उठा और कहने लगा, अरे ये कैसा गांव है, यहाँ तो कोई बाहर भी नहीं आ रहा। लोग तो साधुओं की सेवा के लिए दूर चले आते हैं और ये तो घर से बाहर निकलने में तंगी दे रहे हैं। अब हमारे रहने का और खाने का इंतजाम कैसे होगा? अगर यहाँ कोई नहीं रहता तो ये घर किस काम के? ये घर भी यहाँ नहीं होने चाहिए। अगर यहाँ के लोग इतने ही नास्तिक हैं, उन्हें पता है कि 5 तपस्वी साधु बाहर खड़े हैं, फिर भी कोई बाहर नहीं आ रहा, तो मैं इन्हें शराप देता हूँ। मनुष्य जन्म भक्ति, सेवा, सिमरन के लिए ही है और ये साधु की सेवा नहीं कर सकते तो इन सब के अन्यथा जीने का कोई उद्देश्य नहीं है। साधुओं की बातचीत घर के अंदर की खिड़की से झांकता हुआ मुरली सुन रहा था। शराब का नाम सुनते ही फट से मुरली ने खिड़की खोली और बोला, हे महात्मा, हे तपस्वी साधु बाबा, हमें क्षमा करें। हम सभी गांव वासियों को क्षमा करें आपकी सेवा ना कर पाने के लिए। ये गांव तो बहुत समय से बहुत डरा हुआ है और परेशान है। इस गांव के लोग तो चैन से रात को सो भी नहीं पा रहे हैं। क्यों, क्या हुआ है इस गांव के साथ? तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? पुत्र मुरली, बताओ ऐसा क्या है? क्या हुआ है ऐसा? साधु जी, दरअसल ये गांव तो पहले से ही श्रापित है। यहाँ कुछ सालों पहले एक अंगूरी बाबा आए। वो बहुत ही चमत्कारी बाबा थे। हमारे गांव के सरपंच ने उनका और उनके चमत्कारों का बहुत अपमान किया। वो बहुत क्रोधित हुए थे। सरपंच के किए मजाक को पूरे गांव को भुगतना पड़ा। सरपंच तो अंगूरी बाबा के शक्तियों से उसी समय खत्म हो गया, पर अंगूरी बाबा जाते जाते जादुई शीशा इसी गांव के गांव वासियों को सजा देने के लिए छोड़ गए। अब उस शीशे से आत्माओं का साया रोज रात को बाहर आता है। चारों ओर घुंघरूओं की आवाज़ गूंजने लगती है और जो भी सामने नजर आता है उसे मार डालती है। इसलिए रोज सूरज ढलने के बाद गांव का कोई भी आदमी घर की खिड़की, दरवाजे नहीं खोलता, ना ही कोई बाहर आता है। ये सुनकर साधु बहुत चकित हो गए, लेकिन उनको पूरा विश्वास था कि भक्ति की शक्ति से किसी भी साय को नष्ट किया जा सकता है। तभी बाहर से घुंघरू की आवाज आई। तभी बोला, वही है, ये वही है। कोई बाहर मत जाना। अगर किसी पे उसकी नजर पड़े तो वो नहीं बच पाएगा। कोई बाहर मत जाना। आज मेरा किसी नन्हे बच्चे का खून पीने का मन कर रहा है, तो किसने रोका है तुम्हें? जाओ कर लो शिकार।
मुझे तो ताजे ताजे मांस की खुशबू आ रही है। साधु घर के अंदर से साये की सारी बातचीत सुन रहे होते हैं। ये तो सच में बहुत खतरनाक आत्माएं हैं। हमें इन बेचारे गांव वालों को इन आत्माओं से बचाना होगा, वरना ये पूरा गांव नष्ट हो जाएगा। साधु बाबा, आप हमें बचा लीजिए। आप ही हमारा आखिरी सहारा है। मैंने आपका बहुत नाम सुना है कि आप बहुत शक्तिशाली हैं। सालों साल तक आप तपस्या में लीन रहते हैं। मदद कीजिए हमारी परमात्मा, बचा लीजिए हमें, प्लीज बचा लीजिए। उधर मुरली साधुओं से गांव को बचाने की बात कर ही रहा होता है कि इतने में जोरों से आवाज आने लगती है। बचाओ बचाओ, कोई है क्या? मेरे बच्चे को बचाओ, बचा लो मेरे बच्चे को। हे भगवान, कोई चमत्कार कर दो। सरला रोती हुई चिल्लाती हुई दौड़ी दौड़ी पांचों साधुओं के पास चली आती है और मदद की गुहार लगाने लगती है। औरत की रोने की आवाज सुन पांचों साधु बाहर आ जाते हैं। बाबा, बचा लो मेरे बच्चे को, बचा लो बाबा, बचा लो। क्या हुआ सरला? क्या हुआ तुम्हारे बेटे को? क्या बात हो गई? बाबा, मैं हर रोज की तरह आज भी खिड़की दरवाजे बंद करके अपने घर के काम में व्यस्त हो गई। मुझे पता ही नहीं चला कब मेरा बेटा मोनू घर से बाहर चला गया। लगता है वही 3 आत्माओं का साया मेरे बेटे को उठा ले गया है। बाबा, आप ही कुछ कर सकते हैं, आप ही बचा सकते हैं मेरे बेटे को। ठीक है, तुम रोना बंद करो, भगवान पर विश्वास रख। कुछ नहीं होगा तुम्हारे बच्चे को, कुछ भी नहीं होगा। कितना ताजा खून है इस बच्चे का। आज तो बहुत मजा आने वाला है। मम्मा, मम्मा। रो बेटा रो, तू जितना रोएगा मुझे उतना ही मजा आएगा। बताओ, वो शीशा कहाँ है जिनमें वो चुड़ैलें रहती हैं? साधु जी, वो तो शायद गांव के किनारे वाली नदी के आसपास मिलेगा, पर वहां कोई नहीं जाता। चलो, हम सब मिलकर आज इस चुड़ैलों को खत्म कर देते हैं। पांचों साधु मुरली की बताई जगह की ओर गए। उस साये को इस बात का एहसास हो गया था कि कोई हमारी और हमें नष्ट करने के लिए बड़ा आ रहा है। उन सायों ने अपनी शक्तियों से पेड़ों को साधु के रास्ते पर गिराना शुरू कर दिया। साधु बचते बचाते नदी के पास पहुंचे। तभी एक साधु की नज़र पीपल के पेड़ के नीचे पड़े हुए शीशे के ऊपर पड़ी और वो जोर जोर से बोलने लगा। लेकिन तभी चुड़ैल ने देख लिया और वो भी वहां आ गई। इतने में साधुओं ने शीशा उठा लिया और चुड़ैल जोर जोर से चिल्लाने लगी। नहीं नहीं, ऐसा मत करना, इसको इसकी जगह पर वापस रख दो। पहले तो उस बच्चे को नीचे रख और आजाद कर, तभी उस शीशे को नीचे रखेंगे। अन्यथा ऐसे तोड़कर तुझे हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। ठीक है, ले जाओ इस बच्चे को। जैसे ही आत्मा उस बच्चे को आजाद करती है, वैसे ही साधु इस शीशे को तोड़कर नष्ट कर देता है। तो इस तरह वो गाँव उन आत्माओं से हमेशा हमेशा के लिए आजाद हो जाता है।